बिहार में नीतीश कुमार जहां बिहार को विकास की राह पर ले जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि अब बिहार में सभी मंत्रियों और सभी विधायकों को दो दो सरकारी आवास मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने ये काम और ये कानून लाया किस वजह से, किसको फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ने इसकी मंजूरी दी। क्या अब राबड़ी आवास खाली नहीं होगा? क्या लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नजदीकियां फिर से बढ़ रही है? क्या कुछ मामला है, वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में चर्चाएं जोरों शोरों पर है और ऐसे में नीतीश कुमार ने अब सभी विधायकों और सभी मंत्रियों को दो दो सरकारी आवास देंगे, ऐसा कह दिया है। और इसकी मंजूरी जो है कैबिनेट बैठक में भी मिल चुकी है। बिहार में मंत्रियों और विधायकों को अब दो दो सरकारी आवास मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 जनवरी को कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी। इस नियम से सीनियर विधायकों को मंत्री वाला बंगला मिल सकता है, तो वही मंत्रियों को मंत्री आवास के अलावा उनके क्षेत्र के लिए आवंटित आवास भी मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कानून के वजह से क्या लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जो राबड़ी आवास है, उसको खाली नहीं करवाया जाएगा? क्या उनको सच में फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया गया है? क्या लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को राहत मिल सकती है? इस नियम के क्या फायदे हैं, ये आपको बता दें। और क्या अब लालू प्रसाद यादव का 10 सेकुलर रोड वाला बंगला खाली नहीं होगा? आपको बता दें कि 13 जनवरी को नीतीश कुमार ने कैबिनेट में 2 नियम को मंजूरी दी, जिसमें सीनियर विधायक और विधान परिषद जो फिलहाल मंत्री नहीं है, उनको विधानमंडल पुल के तहत अलॉट आवास के अलावा पटना केंद्रीय पुल के आवास मिलेगा। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से तय किराया देना होगा। इसका मतलब हुआ कि एमएलए और एमएलसी को सरकार एक सरकारी बंगला देगी और इसके तहत 15 आवास अलॉट किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ मंत्री और बिहार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति तथा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कुछ शर्तों के साथ पटना केंद्रीय पुल से पहले से आवास आवंटित है और ऐसे में उनके अलावा विधानमंडल पुल के तहत आने वाले विधायक और पार्षद सभी को प्लॉट दिए जाएंगे। और इस नियम से मंत्रियों को दूसरा आवास देने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आपको यह बता दें कि सरकार ने यह नियम क्यों बनाया और नीतीश कुमार ने किसको फायदा पहुंचाने के लिए यह नियम बनाया। पहला यह है कि नीतीश कुमार अपने नेताओं को खुश करना चाहते हैं। जो राजनीतिक जानकार है वो यही मानते हैं कि नीतीश सरकार के इस फैसले से नेताओं को खुश करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। वहीं कुछ मंत्रियों को पहले भी 2 आवास मिल रहा था, जो नियम के खिलाफ था। हाल में बिहार में बंगला को लेकर काफी विवाद हुआ, राबड़ी आवास को लेकर काफी विवाद हुआ और उसे खत्म करने के लिए अब नियम जो है वो बना दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह पूरी तरह से नीतीश कुमार के मैनेज वाला पॉलिटिक्स का हिस्सा भी माना जा रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार सभी काम को मैनेज करते हैं, इस नियम को और इस विवाद को भी मैनेज करने के लिए नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में 2 सरकारी आवास की मंजूरी दे दी। और इस नियम के सहारे जिन सीनियर नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें ऐसे बंगला देकर साधने की कोशिश की जाएगी। अब देखना है कि सरकार किसे यह बंगला जो है वो देती है। आपको बता दें कि सरकार की बंगला पॉलिसी से विधायक नाराज थे। सूचना है कि सरकार की नई बंगला पॉलिसी से कुछ सीनियर विधायक नाराज थे और उन्हीं के वजह से नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया, क्योंकि उनका कहना था कि पहली बार जीतने वाले विधायक को भी एक ही जैसा आवास मिलता है, वहीं छठी बार जीतने वाले विधायक को भी एक ही जैसा आवास मिलता है। दरअसल सरकार ने सभी 243 विधायकों के लिए आवास जो है आश्वासन परिसर में घर बनाया। वहीं घर का एरिया भी समान रहा और सभी संख्या भी समान रहे। इस हिसाब से जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनका यही था, वो नाराज हो गए। उनका ये कहना था कि अगर हम एक बार जीते तो भी हमें सेम आवास दिया गया और अगर हम 6 बार भी जीतते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी हमें वही आवास मिलता है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सिर्फ मंत्रियों के लिए अलग बंगला है। अगर कोई मंत्री नहीं बना तो उसे विधायक या एमएलसी आवास में ही रहना होगा। विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसे मिल सकता है ये फायदा। आपको बता दें कि अनंत
सिंह का नाम, अमरेंद्र पांडे का भी नाम इसमें है, नीरज कुमार बबलू, नीतीश मिश्रा, तारकिशोर प्रसाद यादव, माहेश्वर हजारी, रेणु देवी और रत्नेश सदा, इन सबको ये फायदा मिल सकता है। और सरकार ने कोई शर्त नहीं लगाई है इस बंगलों को लेकर, जो है 2-2 सरकारी आवास जो है वो सभी मंत्री और सभी विधायकों को अब मिलेगा, क्योंकि कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन आरजेडी की तरफ से इस फैसले पर ऐतराज जताया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने कहा कि आखिर मंत्रियों को 2 आवास क्यों चाहिए? मंत्रियों को सरकारी काम को सुचारू रूप से करने के लिए बंगला दिया गया, विधायकों को विधायी कार्ड के लिए आवास मिला। और मंगलीलाल मंडल ने यह कहा कि एक आवास से ऐसा कौन सा काम छूट रहा था जो दूसरी आवास की जरूरत पड़ रही है। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य को पटना में मिले आवास पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है। यह फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर बता दें आपको कि अगर एक आवास से काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा कौन सा काम है जो एक आवास में नहीं पूरा हो पा रहा है, जो अब सभी मंत्रियों सभी विधायकों को 2-2 आवास मिलेगा। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से यह ऐतराज जताया गया है कि उसके खिलाफ बोला गया है कि यह मंजूरी जो दी गई है वो बिल्कुल गलत है, ये फैसला जो है बिल्कुल गलत है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि नए नियम के हिसाब से क्या राबड़ी देवी को आवास खाली करना नहीं पड़ेगा? क्या राहत मिल जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें 10 सेकुलर रोड वाले सरकारी बंगले को खाली करना ही होगा। इसको हम आपको समझा दें कि राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। उनके तहत भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को पहले से अलॉट 10 सेकुलर रोड वाले बंगले को रद्द कर उन्हें नया बंगला 39 हार्डिंग रोड वाला अलॉट कर दिया। वहीं नए नियम के मुताबिक राबड़ी देवी को 2 आवास तो मिल सकता है, लेकिन इसमें से एक ही जो है वो सेंट्रल पुल का होगा और दूसरा आवास विधानमंडल पुल का होगा, मतलब कि एमएलसी आवास। जबकि 10 सेकुलर रोड और 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला सेंट्रल पुल के तहत आता है। इस तरह से इसमें से एक ही बंगला राबड़ी देवी को मिल सकता है। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 10 सेकुलर रोड ही राबड़ी देवी के पास रह जाए। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि सरकार ने राबड़ी देवी को अब तक 10 सेकुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस नहीं दिया, सिर्फ नया बंगला आवंटित किया गया है। जब तक सरकार नोटिस नहीं देगी, बंगला खाली कराने का जो प्रोसेस है वो चालू नहीं होगा। और यही बातें जो है अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को अब 10 सेकुलर रोड वाला बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा, जिससे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में फिर से दूरियां नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये भी जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इसी वजह से जो है ये फैसला लिया ताकि उनके रिश्ते नहीं टूटे, ताकि लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का प्यार जाग गया लालू प्रसाद यादव के लिए, और इसी वजह से उन्होंने ये कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर मंजूरी दी कि अब सभी मंत्रियों और सभी विधायकों को 2-2 सरकारी आवास है वो अलॉट किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।